नागरिक शास्त्र में अध्याय 6 सार्वजनिक संपत्तियां इसे शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक जैसे सार्वजनिक संपत्तियां दिया है, तो सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग जो है सभी व्यक्ति समान रूप से कर सकते हैं बिना किसी के रोक टोक के, उसको हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। सरकार जो है इसका निर्माण सभी व्यक्तियों के लिए करती है और सभी व्यक्ति जो है इसका उपयोग करते हैं और इसकी देख रेख करना जो है हम सबकी जिम्मेदारी होती है। इसका निर्माण जो है सरकार के द्वारा हमारी सुविधाओं के लिए किया जाता है। तो पाठ यहाँ पर शुरू करते हैं और सार्वजनिक संपत्तियां व उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है इसके बारे में हम जानते हैं। शहर से कुछ दूरी पर गांव का एक विद्यालय था और वहां से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा स्टेशन था। एक दिन सुबह स्टेशन पर बहुत सारे लोग जमा थे। वहां स्टेशन मास्टर के साथ गांव के सरपंच, विद्यालय के प्रधानाध्यापक और दूसरे लोग भी जमा थे, जो आपस में जोर जोर से बहस कर रहे थे। सभी क्रोधित और चिंतित थे। घटना इस तरह की थी, कल विद्यालय में छुट्टी के बाद कुछ छात्रों ने रेलवे के सिग्नल्स और लाइटों को पत्थरों से निशाना बनाया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए वहां पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए थे। कुछ देर बाद प्रधानाध्यापक के समझाने बुझाने पर माहौल शांत हुआ। प्रधानाध्यापक के प्रार्थना के पश्चात सभी छात्रों को एक बड़े कमरे में एकत्रित होने को कहा। अब ये जो घटना घट रही थी बच्चों के द्वारा, क्योंकि स्कूल वहीं से थोड़ा पास में था, स्टेशन के पास में था, तो ये जो बच्चों के द्वारा ऐसे ही शरारत की गई थी, इसी के कारण से प्रधानाध्यापक भी वहां पर मौजूद थे और सभी के बीच में सब बातें हो रही थी। तो प्रधानाध्यापक जो है सबको समझाने बुझाने का कार्य करते हैं और माहौल को शांत करते हैं। उसके बाद जब दूसरे दिन स्कूल में जाते हैं और प्रार्थना के बाद में सभी बच्चों को एक बड़े से हॉल में एकत्रित होने को कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रधानाध्यापक के द्वारा बच्चों को संबोधित करते हुए कहा जाता है कि कल विद्यालय में छुट्टी के बाद जिन 4-5 छात्रों ने रेलवे के सिग्नल्स और लाइटों को तोड़ा था वे खड़े हो जाए। अब उनके बाद में प्रधानाध्यापक के द्वारा ये ऐसा बच्चों को संबोधित करके कहा जाता है। तब फिर एक बच्चा जो है खड़े होता है और बोलता है, गुरुजी हम लोगों ने ऐसे ही खेल खेल में निशाना बनाया था। अब ये जो बच्चा है इसका नाम राजेश है, जो ऐसा अपने प्रधानाध्यापक को बोलता है। फिर प्रधानाध्यापक बोलते हैं, अच्छा यह बताइए कि यदि आप लोग किसी के घर की लाइटों व खिड़कियों के कांच को निशाना बनाकर तोड़ते या कोई आपके घर की लाइटों या खिड़कियों के कांच तोड़ेंगे तो क्या होगा? तब फिर चंदन बोलता है, यदि हम किसी के घर का कुछ नुकसान करेंगे तो हमें उस घर के लोग डांटेंगे। घर के लोग घर का अगर किसी सामान को हम तोड़ फोड़ करते हैं या अपने घर का या दूसरे के घर का, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने घर में अगर नुकसान करते हैं तो हमारे बड़े हमें डांटेंगे और दूसरे के घर का नुकसान करते हैं तो वहां के लोग डांटेंगे। तो ये चंदन के द्वारा ऐसा कहा जाता है। फिर किशोर बोलते हैं, यदि कोई हमारे घर का नुकसान करेगा तो हम उसे पकड़कर डांटेंगे। फिर प्रधानाध्यापक बोलते हैं, फिर बताइए आप लोगों ने कल जो सिग्नल्स और लाइट तोड़कर नुकसान किया उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों को कोई नहीं डांटेगा? तब कमला बोलती है, सर हम लोगों ने सोचा कि कोई देख भी नहीं रहा है और ये तो किसी का भी नहीं है। तब प्रधानाध्यापक बोलते हैं, क्या यहाँ सभी उपस्थित छात्र इससे सहमत हैं? अब इसके बाद में सभी छात्रों को समझाने के लिए वो उनसे पूछते हैं, क्या इस बात से सभी लोग सहमत हैं कि जो कार्य बच्चों के द्वारा किया गया था वो किसी की वस्तु नहीं है और उन्हें कोई देख नहीं रहा है, इसलिए वो कार्य जो किए हैं वो सही है? ऐसा वो पूछते हैं। तब चंदन बोलता है, सर ये सिग्नल्स और लाइट तो रेलों को चलाने में काम आते हैं, रेलगाड़ियों का उपयोग तो हम सभी लोग करते हैं। तब प्रधानाध्यापक बोलते हैं, हाँ सही कहा, ऐसा नहीं कि ये सब चीजें किसी की नहीं, ये सभी की हैं। इन्हें सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। मतलब ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग सभी लोग करते हैं उसको हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। सार्वजनिक यानी कि सभी जनों की। अच्छा यह बताइए कि इन सिग्नल्स व लाइटों के टूटने से क्या असुविधा या नुकसान हुआ होगा? अब सवाल करते हैं कि सिग्नल्स और लाइट को जब आप तोड़ देते हो, आप जिस सिग्नल्स और लाइट को देख करके ट्रेन जो है आती जाती है
रुकती है वही सिग्नल्स और लाइट को अगर तोड़ देते हैं तो क्या इससे असुविधा या नुकसान होगा या नहीं होगा, ऐसा पूछा जाता है। तब फिर किशोर बोलता है रेलगाड़ियां बहुत समय तक खड़ी रह गई होंगी जिसके कारण यात्रियों को समय में पहुंचने में बाधा हुई होगी। अब देखिए कितनी परेशानी आ रही है, जिसमें सिग्नल्स और लाइट अगर तोड़ दिया गया तो रेलगाड़ी बहुत देर तक अपने स्थान पर खड़े रहेगा क्योंकि उसको सिग्नल नहीं मिल पाएगा, और जिसके कारण से रेल में सफर कर रहे यात्रियों को बहुत ज्यादा देरी होगी और उनको समय में पहुंचने में बाधा हुई होगी। तब फिर प्रधान अध्यापक बोलते हैं यदि कोई बीमार व्यक्ति इलाज के लिए जा रहा हो या मालगाड़ियों में लदा आवश्यक सामान समय पर ना पहुंचे तो सोचिए क्या होगा। ये सारी परेशानी जो है प्रधान अध्यापक जो है बच्चों को एक एक करके समझाते हैं। तब फिर चंद्र बोलता है कई असामाजिक तत्व रेल और बसों में तोड़फोड़ करते हैं या क्या उन्हें सजा नहीं होती। अब उसके बाद में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जैसे कि उन्होंने अपनी बात को दबाने के लिए या फिर अपनी बात को के लिए यहाँ पर कहते हैं कि कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो समाज में बुरे होते हैं, वे रेल और बस को तोड़फोड़ करते हैं तो क्या उनको सजा नहीं मिलती। तब प्रधान अध्यापक जी कहते हैं सजा तो मिलती है किंतु उसके लिए सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। जब हम सभी इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं तो इनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी हम सबकी बनती है, क्योंकि हम इन सभी वस्तुओं का उपयोग स्वयं कर रहे हैं तो इसकी देखभाल करने का दायित्व भी किसका हुआ, हमारा हुआ। ऐसा बच्चों को प्रधान अध्यापक के द्वारा समझाया जाता है। सार्वजनिक संपत्तियों में सबसे अच्छा उदाहरण आपके विद्यालय का है जिसकी व्यवस्था व संचालन में सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। अब आप सब समझ गए होंगे कि रेल जैसी कई अन्य सुविधाएं हैं जिनका उपयोग सभी करते हैं। सोच कर बताइए कि आपका बस्ता, पुस्तकें, रबर, पेंसिल क्या सार्वजनिक संपत्तियां हैं जो आप स्कूल में बैग लेकर के जाते हो, जिसमें आप अपनी बुक रखते हो, कॉपी रखते हो, पेन पेंसिल रखते हो, वो सारी वस्तुएं जो है क्या वे सार्वजनिक संपत्ति हैं। आपकी अनुमति के बगैर क्या कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। कुछ संपत्ति ऐसी भी होती हैं जिन पर केवल आप ही का अधिकार होता है, जिसका उपयोग भी आप स्वयं करते हैं, इसलिए इसे निजी संपत्ति कहते हैं। ठीक है, जिन संपत्ति का उपयोग आप स्वयं करते हैं उसको हम निजी संपत्ति कहते हैं। जिस संपत्ति का उपयोग सभी लोग समान रूप से करते हैं उसको हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। कुछ संपत्ति ऐसी भी होती है जिनका उपयोग सभी लोग बिना किसी की अनुमति के करते हैं। अब कुछ संपत्ति ऐसी भी होती है जैसे कि क्या बोल रहे हैं, कुछ संपत्ति ऐसी भी होती है जिनका उपयोग सभी लोग बिना किसी की अनुमति के करते हैं, जैसे कि रेल, स्कूल, सड़क, अस्पताल, खेल का मैदान इत्यादि। अब ये सार्वजनिक है, इसका उपयोग करने के लिए हमको कोई मना भी नहीं कर सकता है। आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में सभी जाते हैं, स्कूल उसका उपयोग भी सभी करते हैं। स्कूल के बेंच हो गए, पंखे हो गए, इसका उपयोग सभी लोग करते हैं। जिसको भी अगर पंखे की जरूरत होती है तो वो पंखा ऑन करता है, जिस बेंच में उसको बैठने आना चाहता है वो बैठ लेता है ना। तो ये हुआ सार्वजनिक संपत्ति। रेल है तो रेल में सभी यात्रा करते हैं, ऐसा कोई एक व्यक्ति ही रेल में यात्रा कर रहा ऐसा नहीं है। सड़क है तो सड़क का उपयोग सभी करते हैं। सड़क पर जो नल लगी होती है, हैंडपंप जो होता है उसका उपयोग भी, उसके जल का उपयोग जो है सभी लोग करते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। अस्पताल है, अस्पताल में सभी व्यक्ति जाते हैं, वहाँ इलाज कराते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं जाता है। खेल का मैदान है तो खेल के मैदान में सभी बच्चे एक साथ खेलते हैं, इसलिए सभी क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है। इनका निर्माण और रख रखाव जो है हमारी सरकार करती है, इस पर सबका अधिकार होता है। और इसका जो कुछ भी है सार्वजनिक संपत्ति जिसका उपयोग हम सभी करते हैं समान रूप से, इसका निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है। और जो भी इसको क्षति पहुंची रहती है, तो टूटा फूटा रहता है, जो भी रहता है, तो इसका रख रखाव जो है सरकार करती है। इस पर सबका अधिकार होता है, इसलिए इसे सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे हम इसका उपयोग करते हैं, हमारा अधिकार है कि हम इन सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग करें, वैसे ही इन संपत्तियों की सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जितना हमको अधिकार मिला है इसका उपयोग करने का, उतना ही हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन संपत्तियों की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति जो है, सार्वजनिक संपत्तियों को सार्वजनिक धन देकर खरीदा जाता है। सार्वजनिक धन लोगों द्वारा सरकार को दिए गए विभिन्न प्रकार के करों से इकट्ठा
होता है। अब ये कर क्या होता है, जैसे कि आप लोग मकान का टैक्स कटाते हो, है ना, जो टैक्स होता है वही कर या टैक्स के द्वारा सरकार को आय प्राप्त होता है। उसी आय से जो है सरकार जो है हमारे विभिन्न आवश्यकताएं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो, और हमारे घर के आसपास में जो सड़कें बनाई जाती हैं, पानी की व्यवस्था की जाती है, ये सारी सुविधाएं जो है सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये सरकार जो है इस सुविधाओं को हमको प्रदान करने के लिए जो धन उनको प्राप्त होता है हमारे द्वारा दिए गए कर से ही प्राप्त होता है। तो सार्वजनिक धन जो है लोगों द्वारा, यानी कि कर जो है सभी व्यक्ति देते हैं, तो ये सार्वजनिक धन हुआ। और इसी धन को सरकार जो है इकट्ठा करके हमारी सुविधाओं में उपयोग के लिए, मतलब हमारी सुविधाओं के लिए उपयोग करती है। इस प्रकार सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिए हम सबको पैसे का क्या लिखा है कि इस प्रकार सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिए हम सबके पैसों का उपयोग होता है। मतलब कि जिन सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग हम करते हैं और वह उसे हम ऐसा सोचते हैं ये तो हमारी नहीं है, इसको अगर हम नुकसान भी पहुंचा देंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो हमारे ही पैसों के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। अगर हम सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं तो हम स्वयं का नुकसान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आप लोग समझे होंगे कि सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है और निजी संपत्ति क्या होती है। इसका निर्माण और रखरखाव सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जो होती है वो हमारी होती है, क्योंकि हम इसका उपयोग स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार से आज ये पाठ जो है समाप्त होता है।